बताऊंगी द्रव्यगुण के लिव्स के बारे में, जो आप लोग उस चीज़ को जानते नहीं होंगे। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप उसको देखेंगे और एक पहली बार भी देखेंगे तो भी आप पहचान लेंगे कि उस पत्ते का क्या नाम है, विथ बॉटैनिकल नेम एंड फैमिली। लेट्स सी इट। ये फर्स्ट प्लांट आप जो देख रहे हैं वो है हरितकी का। एज यूजुअल यू कैन सी इसके पत्ते कैसे होते हैं। फर्स्ट आपको ये देखना होगा किस तरफ के इसके पत्ते हैं। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है टर्मिनेलिया चैब्यूला, और इसकी जो फैमिली होती है वो कॉम्बिटेसी होती है। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो इसका आमयिक प्रयोग होता है, इसका थेरेप्टिक यूज़ वो किस चीज़ में आप कर सकते हैं। हरितकी को फर्स्ट हरितकी को चबाकर खाने से ये अग्नि को बढ़ाती है। यदि हरितकी को पीस कर खाने से चूर्ण में देंगे तो मल को निकालती है, और अगर उबाल कर सेवन करेंगे तो संग्रहणी यानी ग्रहणी में काम करेगी। फिर दूसरा इसका उपयोग जो होता है, हरितकी को घी में भूनकर अनुपान में गुण के साथ परिणाम शूल में ग्रहण करने को देते हैं। जैसे आप इसका जो आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं जो इस प्रकार होता है, जिसे हम विशिष्ट योग कहते हैं, जो है त्रिफला चूर्ण, त्रिफला गुगुल, हरितकी चूर्ण, व्याघ्री हरितकी। ये दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं वो है करंज का। एज यू कैन सी इसके पत्ते जो इस प्रकार दिख रहे हैं आपको। As you can see this type of leaves, you can the view are like this। इससे शेप का होता है। फिर हम आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, जो है जो इसका आमयिक प्रयोग, जो थेरेप्टिक यूज़ होता है कुछ प्लांट्स के, जो मैं अभी आपको करंज का बताना चाहूँगी, जो है इस प्रकार। इसके बीजों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा कृमिघ्न, जीवाणुनाशक या व्रण रोपक होता है। दूसरा, ये द्रतु, पामा, विचर्चिका, विसर्प की खुजली आदि त्वचा रोगों में लाभदायक है। और तीसरा, इसका उपयोग वातिक पीड़ा, आमवात, संधिवात में इसके पत्तों के क्वाथ से सेकते हैं तथा इसके तेल से मालिश करते हैं। और चौथा, इसका जो उपयोग होता है दुर्गंध युक्त व्रण की शुद्धि के लिए तथा नाड़ी व्रण के पूरण के लिए इसके मूल का स्वरस लगाते हैं। पांचवा, मधुमेह में इसके पुष्पों का फांट पिलाते हैं। छठा, खालित्य में पुष्पों को पीसकर सर हेड पर बांधते हैं। जो इसका विशिष्ट योग है, जो इसकी जो दवाएं होती हैं, जो इस प्रकार है: करंजादि चूर्ण, करंजादि घृत, करंजादि तैल। ये आपको मैं तीसरा प्लांट दिखा रही हूँ, जो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। ये है आमलकी का प्लांट, जो इस प्रकार दिखता है। इसका बोटानिकल नेम होता है एम्लिका ऑफिसनालिस, फैमिली इज इफॉर्बिएसी। जस्ट लुक इट हाउ इट लुक्स। दिस इज द लीव्स which you can see from the view। as you can see you can recognize it how it looks। for the identification I can show you। अब आते हैं हम इसके थेरेप्टिक यूज़ में, जो हम इसका जो उपयोग करते हैं किस किस रोगों में, जो इस प्रकार है। पहला, लोहे भस्म के साथ इसका चूर्ण पांडु रोग में, कामला में देते हैं। दूसरा, आंवले के पत्रों का क्वाथ मुख व्रण में प्रयोग करते हैं। तीसरा, अजीर्ण व अतिसार में आंवले के पत्रों को छाछ के साथ प्रयोग करते हैं। और चौथा, आंवले के कल्क या बस्ती प्रदेश में लेप मूत्र अवरोध में प्रयोग करते हैं। जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार है: धात्री रसायन, त्रिफला चूर्ण, च्यवनप्राश, धात्री लौ। अब मैं आपको दिखाती हूँ फोर्थ प्लांट, जो आप देख रहे हो इस प्रकार। ये है, आप पहचान सकते हो वेरी इजली दैट इट इज कालमेघ। एज यू कैन सी इट्स वेरी
ये मैंने ड्राइड प्लांट मतलब मैंने सुखाया इसको बहुत अच्छे से, जिससे कि आप देख सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो वेदर विच प्लांट इट इज़. It's very easily you can recognize it. It's not too much very difficult for you as well if you can not knows about it. इसका जो botanical name होता है वो Andrographis paniculata होता है और फैमिली इसकी जो होती है Acanthaceae होती है. अब मैं आपको इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो इसका जो यूज़ होता है. थेरेप्टिक यूज़ एज यू कैन इन आयुर्वेदा वी कैन से आमयिक प्रयोग. इसका जो यूज़ है फर्स्ट विषम ज्वर नाशक में होता है. कालमेघ और मरीच दोनों को समान मात्रा में पिलाकर चूर्ण बना लें और 1 ग्राम की मात्रा में 3 बार सेवन करेंगे तो विषम ज्वर का नाश होगा. और दूसरा इसको प्रमेय में लेते हैं. कालमेघ की 10 पत्ती चबाएं या फिर कालमेघ के पंचांग का क्वाथ पीने से प्रमेय में लाभ मिलता है. तीसरा यकृत विकार. कालमेघ का क्वाथ प्रतिदिन सेवन करने से यकृत विकार में लाभ मिलता है. जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार है. कालमेघ चूर्ण, कालमेघ तरल सत्व. अब आप देखेंगे ये 5th प्लांट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ. ये आप देख सकते हो विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यू कैन सी दिस इज अ निर्गुंडी. इसका बोटानिकल नेम है वाइटेक्स निगंडू एंड फैमिली इज वर्बिनेसी. लेट्स लुक इट हाउ इट लुक्स लाइक. ये इसके लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं. मैंने इसको सुखाया है. वेरी इजली यू कैन ड्राई इट. ये इसके पत्ते हैं. आप इसको पीछे के व्यू से भी देख सकते हो किस तरह दिखता है, और ये आगे का व्यू तो आप देख ही रहे हो, फ्रंट व्यू. अब मैं आपको फ्रूट्स इसके दिखाऊंगी जो इस प्रकार है. आप देख सकते हो इसको मैंने ड्राई किया है. इट्स लुक लाइक दैट. इसमें फ्रूट्स आप देख सकते हो. कुछ फ्लावर्स भी हैं, होती हैं इसकी फ्लावर्स भी होती हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही होंगी, पर पिछले फ़ोटो में जो मैंने लिया है उसमें आपको ज़रूर दिखेंगी. ओके. अब मैं आपको इसके कुछ थेरेप्टिक यूज़ बताना चाहूँगी जो इसका जो यूज़ होता है. फर्स्ट, ये कफस विसर्प में निर्गुंडी के पत्र का स्वरस किंचित घृत मिलाकर लगाना चाहिए. दूसरा, रक्तपित्त में निर्गुंडी के पत्र का शाक घी में छौंक कर खिलाना चाहिए. तीसरा, गंडमाला में मूल को जल में घिसकर नस से देना चाहिए. और चौथा, कफस ज्वर में निर्गुंडी के पत्र का क्वाथ में मरीच चूर्ण डालकर पिलाना चाहिए. और इसका जो विशिष्ट योग है जो इस प्रकार है. निर्गुंडी तैल, निर्गुंडी घृत, निर्गुंडी कल्क, निर्गुंडी एरंड आदि कषाय. अब मैं आपको बताऊंगी भृंगराज के बारे में. जो आप देख रहे हो ये प्लांट इस प्रकार दिखता है विथ फ्लावर्स. यू कैन सी, आई कैन शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज़ अ भृंगराज. ये आप ये आइडेंटिफाई जरूर कर लो कि वो श्वेत भृंगराज आप देख रहे हो या पित्त देख रहे हो. हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है पित्त भृंगराज. इसका जो बोटानिकल नेम होता है एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा. फैमिली इज कंपोजिटी या एस्ट्रेसी भी ले सकते हो आप, दोनों सिमिलर है. और मैं अब इसके बारे में, इसके फ्लावर्स के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहूँगी जो इस प्रकार दिखता है. जो अभी ड्राइड है, अभी बहुत सूख चुका है. तो यू कैन सी इसका जो येलो येलो फ्लावर्स होता है इस प्रकार दिखता है. ओके. अब मैं इसके आमायिक प्रयोग के बारे में आपसे कुछ साझा करना चाहूँगी जो इस प्रकार है. एज यू कैन सी, पहला जो इसका आमायिक प्रयोग है वो पालित्य में भृंगराज यष्टि मधु दोनों का छिरपाक तिल तैल में से साधित करें और इसका नस से लें. दूसरा, श्वेत्र में तिल के तैल में भृंगराज सब्जी की तरह भूनेंगे और भूनकर फिर विजयसार छाल का छिरपाक के अनुपान के साथ दें. तीसरा, सूर्यावर्त में भृंगराज स्वरस को अजा दुग्ध में मिलाकर धूप में दिन भर रख दें, फिर शाम को पीना चाहिए. चौथा, श्वेत भृंगराज को दुग्ध में पकाकर खाली पेट पिए और दुग्ध पर ही रखें. 3 वर्ष तक अगर दुग्ध पर रह जाए तो वह मनुष्य शतायु हो जाता है. और जो इसका विशिष्ट योग जो है वो इस प्रकार है. भृंगराज तैल, शतबिंदु तैल, भृंगराज आदि चूर्ण, भृंगराज घृत. ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है विभीतक का, जो इस प्रकार दिखता है. इसका बोटानिकल नेम है
टर्मिनेलिया बेलरिका, फैमिलीज कॉम्ब्रिटेसी। ये ड्राइड हो चुका है, आप देख रहे हो इस तरह दिखता है विभितक का जो पत्ता होता है। इससे हम आम्लकी, विभितकी और हरितकी को तीनों को त्रिफला में लेते हैं। ये भी त्रिफला का ही एक द्रव्य है जो इस प्रकार दिखता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसका आमयिक प्रयोग, जो हम कहते हैं इसको इंग्लिश में मॉडर्न में थेरेप्टिक यूज़। पहला, ये श्वासकाश में शहद के साथ प्रयोग करते हैं इसका। दूसरा, श्वित्र में विभितक के फल को कूंचकर भूनकर चूर्ण बनाकर प्रयोग करते हैं। तीसरा, अतिसार में विभितक के फल को भूनकर चूर्ण बनाकर प्रयोग करते हैं। चौथा, विसर्प में विभितक चूर्ण को नारियल तेल से लगाया जाता है। पांचवा, श्वित्र में विभितक के बीज तेल का प्रयोग करते हैं। जो इसका विशिष्ट योग होता है जो इस प्रकार है: त्रिफला चूर्ण, त्रिफला घुघुल, विभितक तेल, त्रिफला कषाय, चंद्र प्रभावटी, चंदन रसायन, तालिस आदि चूर्ण। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये चंदन का है। चंदन का पत्ता इस प्रकार दिखता है, ये ड्राइड है। कुछ पत्ते मेरे टूट गए हैं, एज यू कैन सी। ये पत्ता ऐसे चंदन का दिखता है, इस तरह का इसका शेप होता है, ठीक है, एज यू कैन सी। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो सेंटेलम एल्बम और फैमिली सेंटेलेसी। ये जो आप देख रहे हो ये सफ़ेद चंदन है, और जो रक्त चंदन होता है वो डिफरेंट होता है, इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। उसका मैं आपको बताना चाहूँगी, जो श्वेत होता है, जो श्वेत चंदन होता है वो आपका सेंटेलम एल्बम तो है। रक्त चंदन को हम टेरोकार्पस सेंटालियस कहते हैं, ओके। और फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी आमायिक प्रयोग, जो इसका थेरेप्टिक यूज़ है, जो इस प्रकार। पहला, इसका जो यूज़ होता है नाभि में शोथ होने पर चंदन का पूर्ण नाभि में डालते हैं। दूसरा, रक्त अतिसार में चंदन चूर्ण और शुगर एवं हनी को मिलाकर तंडुलोदक अनुपान के साथ प्रयोग करते हैं। और तीसरा, चेहरे पर झाई हो जाने पर रक्त चंदन और मंजिष्ठा चूर्ण और प्रियंगु फल और वट का फल और मसूर कुट, इन सबको चूर्ण बनाकर कच्चा दुग्ध के साथ पेस्ट बनाकर उसके स्थान पर लेप करते हैं। फिर जो इसका विशिष्ट योग है जो इस प्रकार है: चंदन आदि चूर्ण, चंदन आदि वटी, चंदन आसव, चंदन बला लाक्षा आदि तेल, दशांश लेप। ये दूसरे पत्ते के बारे में दिखाना चाह रही हूँ। ये है, आप देख सकते हो, ये बिल्व है। एज यू कैन सी बिल्व ऐसा ही दिखता है, बिल्व लाइक दिस, यू कैन रिकॉग्नाइज इट हाउ आई कैन शोइंग यू। ये इसके पत्ते होते हैं, ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जो आप देख रहे हो। इसका बोटानिकल नेम मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है एगल मार्मेलस, फैमिलीज रुटेसी। ये बिल्व है, आप एक अच्छे से इसका मॉडिफिकेशन देख लो किस प्रकार का होता है, और ईज़िली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं इसके थेरेप्टिक यूज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो पत्ते होते हैं वो किस यूज़ में, डिजीज़ के यूज़ों में आते हैं। वो इस प्रकार है: मूल या मूल का चूर्ण शोथ, शूल और छर्दी में देते हैं। और दूसरा, इसका अपक्व फल का चूर्ण या गुद्दे की शरबत खाली पेट देने से ग्रहणी रोग में प्रयोग करते हैं। तीसरा, अर्श में बेल के पत्र या छाल की क्वाथ से अवगाहन कराते हैं। चौथा, अतिसार में पीपली और चित्रक मधु के साथ में अपक्व फल की मज्जा तक्र के साथ देते हैं। जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार होता है: बिल्व तैल, दशमूल क्वाथ, बिल्व आदि चूर्ण, बिल्व अवलेह। मैं आपको दिखाना चाहूँगी अर्जुन का पत्ता किस प्रकार का होता है। अभी देखिए मैं जो पत्ते आपको दिखा रही हूँ वो एज अ वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल क्लीन नहीं है, पर कोई नहीं, आपको देखने से मतलब है कि अर्जुन का जो पत्ता होता है वो किस तरह का होता है, किस इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, जो आप देख सकते हो। इसका वानस्पतिक स्वरूप जो इस प्रकार है, ठीक है, ये इस प्रकार दिखता है। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना, और इसकी जो फैमिली होती है वो कॉम्ब्रिटेसी होती है, एज यू कैन हर्ड। एंड
ये इजली आपको हर जगह मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट प्लांट नहीं है। इसके बहुत ऐसे अच्छे अच्छे यूज़ हैं जो आप किसी भी यूज़ में आप डिजीज़ में यूज़ करना चाहो। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसके आमायिक प्रयोग के बारे में, जो इस प्रकार है। पहला, इसका जो उपयोग होता है हृदय के सभी रोगियों में क्षीरपाक में देते हैं। दूसरा, रक्तपित्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, शोथ में ब्राह्य प्रयोग करते हैं इसका। और चौथा, अस्थि मग्न में इसके छाल का लेप लगाते हैं। और इसका जो विशिष्ट योग होता है जो इस प्रकार है: अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घृत, अर्जुन क्षीरपाक, ककुभ आदि चूर्ण, सारीवादी वटी। अब जो आप प्लांट देख रहे हो ये आप इजली आप आपके घर बाग बगीचों में भी इजली फाउंड आप कर सकते हो, और ये हर जगह मौजूद रहता है। ये बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट नहीं है कि आप इसको पहचान ना पाओ ये असल में कौन सा प्लांट है। ये आप इजली आप इसके फल भी खाते हो। ये है जामुन। एज यू कैन सी हाउ इट लुक लाइक्स। ये इतना ड्राइड मैंने कर दिया है कि कितना प्यारा दिख रहा है। यू कैन सी इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं। और इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो है यूगेनिया जम्बोलाना, एंड इसकी फैमिली जो होती है वो मिर्टेसी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसका आमायिक प्रयोग जो इस प्रकार है। पहला, इसको रक्तपित्त में देते हैं। जामुन पत्र, आम्रपत्र, अर्जुन पत्र तीनों का हीम प्रतिदिन प्रातः काल पिएं। और इसका जो इसको सर्दी में भी देते हैं। जम्बू पत्र, आम्रपत्र, अर्जुन पत्र का काढ़ा बनाकर उसे शहद मिलाकर देते हैं। फिर तीसरा, गृहिणी में जम्बू त्वक का काढ़ा बनाकर बकरी के दूध के साथ देते हैं। फिर चौथा, झाई जो होता है चेहरे में हो जाता है उसमें इसको देते हैं। जम्बू पत्र, आम्रपत्र, हल्दी गांठ, दारू हरिद्रा छाल चूर्ण को गुण मिलाकर मट्ठा में पेस्ट बनाकर झाई पर लेप की तरह लगाते हैं। और पांचवा, व्रण रोपण में भी देते हैं। अर्जुन छाल, उदुम्बर त्वक, पीपल लोध्र, पीपल छाल, जम्बू छाल का साथ में ताज़ा चूर्ण बनाकर व्रण पर प्रयोग करते हैं। जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार है: जम्ब व वाद्य तैल, पंच पल्लव योग, जम्ब वाद्य घृत, जम्बू आसव, जम्बू वाद्य चूर्ण। ये है गुडूची का पत्ता जो हार्ट शेप का दिख रहा है आपको। कितना क्यूट सा दिख रहा है ये पत्ता। आप इस तरह से उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस तरह दिखता है। ये ड्राइड होने के बाद इस प्रकार दिख रहा है, जो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का है ये पत्ता। इसको हम बोटैनिकल नेम इसका जो है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। इसकी जो फैमिली है मैनिस्पर्मेसी है। इसको हिंदी में हम गिलोय कहते हैं, जो आप देख रहे हो। अब मैं आपको इसका आमायिक प्रयोग बताती हूँ जो है इस प्रकार। पहला, ज्वरनाशक में इसको उपयोग करते हैं। जीर्ण ज्वर या विषम ज्वर में गुडूची स्वरस देते हैं। दूसरा, वातरक्त में तिल तैल में गुडूची का क्वाथ और गोदुग्ध मिलाकर लगाते हैं। आम्लपित्त इसमें इसका जो उपयोग होता है गुडूची पत्र स्वरस, नींब पत्र स्वरस, पटोल पत्र स्वरस को मधु के साथ देते हैं। और चौथा, प्रमेह में गुडूची पत्र स्वरस को मधु के साथ देते हैं। और पांचवा इसका जो होता है वो तृष्णा में चीनी के शरबत में गुडूची का स्वरस मिलाकर पीने से तृष्णा को कम करता है। और जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार है: गुडूची आदि चूर्ण, गुडूची आदि क्वाथ, गुडूची तैल, अमृतारिष्ट, गिलोय सत्व। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है पारिजात, जो इस प्रकार है, लाइक दिस यू कैन सी। ये इसका ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ड्राइड हो चुका है एज यू कैन सी। इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो है नेक्टेंथस अर्बोट्राइस्टिस, और इसकी फैमिली जो होती है ओलिएसी, जो इस प्रकार है। इसको हम हिंदी में हर सिंगार भी कहते हैं। जो इसका आमायिक प्रयोग है वो इस प्रकार होता है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। लेट्स लुक इट। फर्स्ट, ये खालित्य में बीजों का लेप प्रयोग इसका
बीजों का जो लेप होता है उसका प्रयोग करते हैं हम। दूसरा, गृद्धसी रोग में इसका पत्र स्वरस पिलाते हैं। तीसरा, काश श्वास में इसके पत्र या त्वचा का चूर्ण पान के रस में देते हैं। चौथा, सर्प विष में पत्र का स्वरस देते हैं। जिसका विशिष्ट योग है वो हम आपको बाद में बता सकते हैं, क्योंकि इसका विशिष्ट योग ज़्यादा बताया नहीं गया है। इसका जो पारिजात का जो पत्ता होता है वो इस प्रकार आप देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पारिजात। ये है जो पत्ता आप देख रहे हो, ये है करवीर का पत्ता है, जो इस प्रकार दिखता है। एज यू कैन सी, ये है ड्राइड लिव्स है इसके, जो मैंने इसको बहुत दिनों से सुखाया था, जो इस प्रकार दिखता है। एज यू कैन सी, इसको मैं बहुत ज़्यादा आपको जूम करके दिखा सकती हूँ। ये इस प्रकार दिखता है। और इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो है नेरियम इंडिकम, और इसकी जो फैमिली होती है एपोसाइनेसी होती है। और इसका जो इसको हम हिंदी में कनेर भी कहते हैं। और जो इसका आमयिक प्रयोग है वो इस प्रकार है। इसमें इसको पहला जो है कुष्ठ व्रण शोथ में मूल को पीसकर लेप करते हैं इसका। दूसरा, श्वास रोग में करवीर की भस्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा, विषम ज्वर में करवीर त्वक का प्रयोग करते हैं। चौथा, नेत्र रोग में पत्रस्वरस को नेत्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। पांचवा, इंद्रलुप्त में करवीर स्वरस का लेप करना चाहिए। जो इसका विशिष्ट योग होता है वो इस प्रकार है। करवीर आदि तैल, करवीर योग जो आप देख रहे हो। और जो इसका लीथल डोज हम आपको बताना चाहेंगे, अप्रॉक्स 4 ग्राम लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन, किसी भी पेशेंट को आप इसकी जो डोज दे रहे हो, आप उसके आपके उसके बारे में आपको ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है, तो बहुत उस पेशेंट को बहुत घातक हो सकता है। तो इसीलिए आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें कि आप जो भी आप द्रव्य दे रहे हो उस पर्सन को, वो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ये आप देख रहे हो, ये अब हम अपराजिता का, आई एम सॉरी, ये अपराजिता का डंठल है जो आप देख रहे हो। अभी मैंने पत्ते दिखाए होंगे आपको, जिस प्रकार वो दिखता है। उसमें पर्पल कलर का जो फ्लावर्स होता है वो उसमें दिखता है। एज यू कैन सी, इसका डंठल है, इस प्रकार का ये होता है। मतलब आपको अगर हर्बेरियम बनाना है तो उसमें आप फ्रूट्स, सीड या उसके जो रूट्स, मतलब अलॉन्ग विद दैट आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हो कि वो किस प्रकार का होता है, जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसका जो बोटानिकल नेम होता है वो क्लाइटोरिया टर्नेटा होता है। इसकी जो फैमिली होती है फैबियेसी होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको हिंदी में हम कहते भी हैं, कोयल नाम से इसको डिनोट करते हैं। एज यू कैन सी, और इसका जो आमयिक प्रयोग है वो इस प्रकार है। फर्स्ट, इसका उपयोग मेद्य वृद्धि के लिए करते हैं। दूसरा, उदर कफ विकार, मूत्र विकार, गंडमाल, शोथ, उन्माद, आमवात एवं विष में प्रयोग करते हैं। तीसरा, सभी प्रकार के जलोदर में, एसाइटिस में विरेचन के इसकी जड़ का फांट पिलाया जाता है। चौथा, बच्चों के काश श्वास में बीजों को सेक कर, भूनकर, पीसकर, थोड़ा गुड़ एवं सेंधा मिलाकर दस्त के साथ कफ निकालकर आराम मिलता है। पांचवा, इसके पत्तों के रस अदरक रस के साथ पसीना रोकने के लिए देते हैं। छठा, त्वक रोगों में पत्तों का फांट पिलाया जाता है। सातवां, सर्प विष में इसकी जड़ का छाल एवं निर्गुंडी का मूल त्वक को जल में पीसकर पिलाने से लाभ मिलता है। और जो इसका विशिष्ट योग होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। अपराजिता चूर्ण, गर्भपाल रस, कुमारी आस, मकर ध्वज।